हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। ठीक है देवगुरु, ये तो निश्चित हो चुका। अब समस्या ये है कि समुद्र मंथन के लिए मथनी का काम किससे लिया जाए और इस महाकाय मथनी के लिए रस्सी कहां से आएगी? ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। सोचना होगा कि क्या किया जाए। गुरुदेव, इस समस्या के हल के लिए बल नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए आप ही बताएं कि क्या किया जाए। समुद्र मंथन में जगत का कल्याण भी निहित है और जगत कल्याण का काम आदि शक्ति भगवती माता ही करती हैं। इसलिए हमें उन्हीं से चलकर इस समस्या का समाधान मांगना चाहिए। नहीं देवगुरु, हम आपकी आदि माता भगवती को नहीं मानते, तो फिर उनकी शरण में क्यों जाएं? तो फिर हम तो केवल भोलेनाथ शिव शंकर को ही अपना भगवान मानते हैं। तो फिर उन्हीं से चलकर पूछते हैं। भोलेनाथ तो सबके भगवान हैं। उनसे पूछने में और उनकी आज्ञा का पालन करने में हमें खुशी होगी। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु। मंदराचल की बनी मथानी बास
की नीति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन। दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा, अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। रत्नों के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु अभी मथने को पड़ा है, मंदराचल में भार बड़ा है। दोनों दल में प्रश्न खड़ा है, भीषण भार उठाएं कैसे, भीषण भार उठाए कैसे। पर्वत जल में डूब रहा है, धीरज साहस छूट रहा है। पर्वत के संग जल में डूबती आस की नाव बचाएं कैसे। अमृत के प्यासे बेचारे टूटे टूटे हारे हारे, सोच रहे के सहायता लेने मंथन छोड़ के जाएं कैसे। मंथन छोड़ के जाए कैसे, पर्वत भार उठाए कैसे। ये क्या हो रहा है देवेंद्र? स्वयं के भार से मंदराचल नीचे की ओर जा रहा है, हमें इसे आधार देना होगा। मंदराचल को कौन आधार देता है? शीघ्र कुछ कीजिए देवेंद्र, मंदराचल डूब गया तो हमारा किया सारा श्रम बेकार हो जाएगा। देवेंद्र, वो देखिए। देवेंद्र, कुछ कीजिए देवेंद्र। मंदराचल को रोकिए, रोकिए। देवेंद्र, मंदराचल को रोकिए देवेंद्र, मंदराचल को रोकिए। चिल्लाने से मंदराचल नहीं बचेगा, हम सबको उसे मिलकर रोकना होगा। असुरों, देवताओं का सहयोग करो। नारायण नारायण। हे देवगुरु, इस समय आप आदि शक्ति की शरण में जाइए, वही आपकी सहायता कर सकती हैं। जो आज्ञा महर्षि। हे आदि शक्ति, हे महामाया, आप ही की प्रेरणा से समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। अब इस शुभ कार्य को रुकने मत दीजिए। हे माता, इस आपात स्थिति में आप ही का सहारा है। चिंता मत करो वत्स। हे आदिशक्ति, हमें स्मरण क्यों किया है? हे शेषशायी भगवान विष्णु, आदि नारायण ने आपको सृष्टि के सृजन, पालन और कल्याण के लिए प्रकट किया है और इस हेतु समय समय पर अवतार लेने का उत्तरदायित्व आपका ही है।
हे पराशक्ति, आपसे ही हमारा संचालन होता है। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। सृष्टि के कल्याण के लिए सुर असुरों द्वारा जो समुद्र मंथन चल रहा है वो संकट में आ गया है, उसे संकट से मुक्त कीजिए। विष्णुदेव, आप अपना कश्यप अवतार लीजिए और मंद्राचल को सहारा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। लक्ष्मी संग देवों की विनती सुनकर चकित हुए नारायण। सागर मंथन सफल बनाने कच्छप रूप किया हरिधारण। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, नाथ कृपा कर देवासुर का बिगड़ा काज संभारा। चहुओर हुआ जय घोष, जयति जय नारायण। फिर होने लगा सागर मंथन, सागर मंथन। हे आदिशक्ति महालक्ष्मी माता, तेरी जय हो। तेरी जय हो माता, तेरी जय हो माता।